बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी किचन क्वींस। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और आज तो सुबह सुबह मैंने बखूर ऑन कर दिया है और उसकी वजह यह है कि कल जो निहारी बनाई थी ना, तो उसकी खुशबू जो है ना वो सारे घर में फैल गई है। और जब किसी खाने की जब ज़्यादा मज़ेदार खुशबू होती है वैसे तो वो अच्छी लगती है, लेकिन आपको यहाँ का एक फ़न फैक्ट बताऊँ, यहाँ पे घर बिल्कुल बंद बंद होते हैं तो वो कंटेन हो जाती है कपड़ों में। कल रात को मैं और शहजाद लोग वॉक के लिए गए तो मैंने जो दुपट्टा लपेटा है ना, मैंने कहा शहजाद इसको स्मेल करें। शहजाद ने स्मेल किया, कहते इसमें सारी निहारी की स्मेल है। मैंने कहा हाँ तो और क्या। तो मैं घर वापस जाते ही पहले इस तरह बखूर जलाऊँ, तो मैं जलाती होती हूँ लुबान। मैं आपको दिखाती हूँ लुबान जो है ना, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे भी ना वो पुरानी मार्केट है ना, वहाँ से मिल जाता है। जब मसालों वगैरह की मार्केट है ना, वहाँ से मिल जाती है। ये लुबान हम लोग तो लेके आए हुए हैं ओमान से। मैं कहीं और रखूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा ही धुआं निकल रहा है। यहाँ रख देते हैं। ये जो लुबान है ना, ये बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। दो तरह के लुबान होते हैं, एक वो होता है जो सिर्फ जलाने वाला, ऑब्वियसली वो खाने के काबिल नहीं है, वो इतना प्योरीफाइड नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये प्योरीफाइड वाला है, तो ये खाने वाला है। तो मैंने जब खा के देखा ना, तो ये सुनना के मुताबिक है, पता है मैं इसकी डिटेल्स देख के आपको बताऊंगी। ये ना मेमोरी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। मेमोरी स्पेशली कि जैसे होता है ना कि चीज़ें भूल जाती हैं ये वो, तो ये जो लोग ये भूल जाती हैं चीज़ें, वो ये खाना शुरू करें तो मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, तो वो लेकिन मैंने थोड़ा सा खा के देखा तो मुझे इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बहुत ही पंजेंट कह लें या वैसे स्ट्रॉन्ग कह लें, तो मैंने सोचा कि इसको ना हम जला जला के यूज़ कर लेंगे। आज के जो प्लान्स हैं, इस वजह से मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर दिया। आज के प्लान्स हैं कि हमने जाना है मेडी क्लिनिक, जो कि मेरा जो है वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं गई थी अपने सर्जरी के लिए, और फॉलोअप के लिए उधर जाना होता है। जब नए नए वहाँ पे वापस जाना पड़ रहा था ना फॉलोअप के लिए, तो वो इतना मेरे लिए ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो इतना ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ है ना उस जगह के साथ कि मैं कहती थी मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा ना बीपी हाई हो जाता था उधर जाके। खैर अब इट्स बीन मोर देन अ ईयर, नॉर्मल हो गया। बल्कि वो बच्चों की आइज़ के फॉलोअप के लिए भी हम कह रहे हैं मेडी क्लिनिक ही चले जाएँ, और भी कोई भी काम हो तो हम कहते हैं मेडी क्लिनिक चले जाते हैं। कल की वीडियो में मैंने सलातुल दुहा का बताया था, तो उस बारे में क्वेश्चन आया था कि इसकी डिटेल बता दें क्या है। और नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है। और हम सब मुसलमान जो है ना, हमें एक सर्टिफिकेशन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिल चुकी है कि हम नेकी की बातें करें, नेकी फैलाएं, एक दूसरे को गाइड करें। और बाकी हमारी वैसे देखा जाए तो जो एजुकेशन होती है वहाँ से हम हटते नहीं हैं, जिसके जो नॉलेज है वो उसके अकॉर्डिंगली बात करता है। पर ये दीन एक ऐसी चीज़ है कि हम सब समझते हैं कि हमें बस जो है ना ये चीज़ पता है तो मैं दूसरों को गाइड करनी है, विच इज़ वेरी गुड। एक दूसरे को गाइड करना चाहिए। मुझे आपसे भी बहुत गाइडेंस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हदीस मैंने निकाली है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के जिस्म के हर जोड़ पर सदका लाजिम है। हर जोड़ पर सदका लाजिम है। हर तस्बीह सुभान अल्लाह सदका है, हर तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर सदका है। एक एक जोड़ का सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और इन सब की तरफ से 2 रकत चाश्त यानी दुहा की नमाज काफ़ी हो जाती है। सही मुस्लिम, और ये है 720 और कुछ नुस्खों में 719 या 721 भी रेफरेंस के तौर पे नज़र आती है। सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है। अगर हम 2 रकत सलातुल दुहा पढ़ लेते हैं तो वो एक एक बॉडी के जॉइंट का जो है ना वो सदका है। बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं। एक एक जॉइंट का ये सदका है। तो कितनी खूबसूरत हमें मतलब एक ऐसा गिफ्ट दे दिया गया है कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। पहले मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। इसका तरीका ये होता है कि सूरज निकलने के बाद जो है, जस्ट टू मेक श्योर कि सूरज निकला, आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं, जैसे नमाज के लिए मैं मुस्लिम प्रो यूज़ करती हूँ, उसमें लिखा आ रहा होता है सनराइज़ टाइम। तो सनराइज़ टाइम के 10-15 मिनट डाल लें, उतनी देर तक कुरान पाक पढ़ते रहें। और मेरा क्या होता है कि कुरान पाक फजर के बाद अस्कार कुरान पाक चल रहा होता है, और फिर बाद में जो मॉर्निंग की जो इबादत होती है वो फुल स्टॉप उस पर लगाती हूँ मैं सलातुल दुहा के साथ। जब बिल्कुल ख़त्म करना है बाकी सब कुछ, तो एंड पे सलातुल दुहा पढ़ी। अच्छा, सूरज निकलने के बाद आप पढ़ेंगे, और 2 रकत पढ़ सकते हैं मिनिमम, 2 से लेके तो मैक्सिमम जो रिकमेंडेड है हदीस के मुताबिक वो अप टू 12 रकात 2-2 के सेट में आप पढ़ सकते हैं। और इसका टाइम होता है जोहर से पहले।
तो मुझे क्या अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में जब सारी मैं अपने अज़कार कुरान पाक वगैरह कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं रैप अप करती हूँ अपनी मॉर्निंग की इबादत को सलातुल दुहा के साथ। 2 नफल पढ़े और सलातुल दुहा कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसके पीछे बड़ी स्टोरी है और बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो ये कि मुझे नहीं पता था, मैंने किसी बेनिफिट की वजह से पढ़नी शुरू की होगी, देखा होगा कोई किसी को अल्लाह अजर दे, जिसकी वजह से मैंने कोई ये देखी होगी, कोई शॉर्ट या कोई इंस्टा रील देखी होगी, तो मैंने ये शुरू की हुई थी। इट्स बीन ईयर्स। तो लेकिन जब जिस वक्त सर्जरी हुई है उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद दोबारा मेरी नज़रों के सामने से सलात दोहा की फजीलत गुजरी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो जिस्म का सदका है, ये तो हदीस है इस बारे में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ बैक एंड मतलब यानी बैक ऑफ माइंड में मेरी सारी स्टोरी चली कि क्या हुआ था मेरे साथ। मतलब ये लिखा हुआ था मेरे नसीब में, लेकिन आगे दुनिया में मेरे अपने एक ऐसा काम था जो मैं कर रही थी, जिसकी वजह से सदका जो बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, परेशानियों को टालता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने जिस्म का एक एक हड्डी का एक एक जॉइंट का सदका दे रही हूँ, पर मुझे ये पता था कि मैं बड़े प्यार से सलात दोहा पढ़ती थी। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि डॉक्टर्स ने जब MRI वगैरह की ना, तो देख लिया ट्यूमर, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज 1 है और इसके लिए कोई रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कम्प्लीटली निकल आएगा और ये बिनाइन है, ये फैलने वाला है ही नहीं, और ना फैलने वाले में भी स्टेज 1 है तो निकल जाएगा, ख़त्म। अच्छा, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नो रेडिएशन, नथिंग एट ऑल, सब क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लेकिन दूसरा क्या हुआ कि जिस वक्त सर्जरी होती है उस वक्त अंदाज़ा होता है कि वो उसका कलर क्या है और उसका मतलब टेक्सचर क्या है, वो सारा। तो फिर वो बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो जब मेरा ट्यूमर उन्होंने जब देखा, तो उस वक्त जब सर्जरी हो रही थी तो इतना हार्ड था कि डॉक्टर बताते हैं कि जो हमारे टूल्स थे न्यूरो सर्जरी के, उनसे वो निकल ही नहीं रहा था। तो फिर जो है वो गायनोकोलॉजी का एक टूल होता है जो होता है लूप, वो एक ऐसे हैंडल से पकड़ा होता है और आगे लूप जो है ना वो हीटेड वायर होती है, उससे यूं करके स्कूप करके कट करके हीट से उसको निकाला। तो मतलब सुन के तो मेरे अपने, जब भी मैं वो बात करती हूँ या सोचती हूँ, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह ताला, मैं जो सदका अपने जिस्म का रोज़ दिया करती थी, अल्लाह ताला ने वो सदका जो है उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो मुश्किल से बचा लिया है। तो बाकी जो मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए। मुश्किलें तो ज़िंदगी तो वो है ना कि आगे भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, दुनिया एक टेस्ट है। एक बात याद रखें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला आपको आजमाए। ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं आजमाते, उनको इस काबिल ही नहीं समझते कि उन पे आजमाइश आए, क्योंकि वो हीडलेस हुए होते हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से है कि जिनकी आजमाइश शुरू हुई है। बस शुक्रगुजार रहें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ले हाल। बिल्कुल भी ये नहीं कि अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। हाँ, ये दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं जो कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत में कि अल्लाह हम पे उतना ही बोझ डालना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये तो हम अल्लाह ताला से कह ही सकते हैं ना, दुआ कर सकते हैं। पर ये शिकायत नहीं कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि कब ठीक होगा, मेरा क्या बनेगा, ये वो नहीं। बस अल्लाह का शुक्र अदा करके दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर से मुश्किल हटा दें और मुझे आप हमेशा साबिर और शाकिर मुझे आप पाएंगे, मुझे कभी भी शिकायत करने वाला बंदा नहीं पाएंगे। तो बस मुश्किल गुजर जाती है और मुश्किल के साथ आसानी होती है, और बेहतरीन कोई आसानी अल्लाह ताला आपको जवाब में तोहफे के तौर पर देंगे। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा, उस मुश्किल के बाद अब तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं लगती है। तो चले इसके साथ ही इस बात को बंद करते हैं। सुबह सुबह काफ़ी बातें हो गई हैं, आपसे गपशप लगाना बहुत अच्छा लगता है। और चले बाकी डे स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो मैंने जाना है, बाय द वे मेडिक्लिनिक जाना है, मेरा अपना ही फॉलोअप है और उससे ये सारी बातें भी याद आ गई हैं। वैसे एक बात तो है, आप खुश हो रहे होंगे कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ और कोशिश यही रहती है। पर क्या हो रहा है कि कभी मॉर्निंग में हो रहा है, कभी नाइट में हो रहा है, तो आपको भी कोई सही टाइमिंग ही नहीं पता चल रही होगी कि मैं किस टाइम पे रेगुलर आती हूँ। तो मैं फिर सोची थी कि नाइट टाइम में ही अपलोड कर दिया करूँगी, उससे ये होगा कि आप भी सब फ्री बैठे होंगे और बार बार देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे इतने कॉमेंट्स आते हैं कि हम बार बार चेक करते हैं आपका व्लॉग आया है या नहीं। तो कोई एक टाइम करते करते ना फिर मैं कुछ फिक्स करके भी आपको बता दूंगी कि इंशाल्लाह इस टाइम पे डेली वीडियो आया करेगी। तो अभी ज़रा थोड़ा सा सिर्फ मैं डेली व्लॉग को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा ऊपर नीचे हो रहा है। खैर, तो कोशिश रहेगी डेली अपलोडिंग की, अनलेस कि कुछ बहुत ही ऐसा हो जाए कि मेरे से मैनेज नहीं हो सका, तो फिर मैं आपको बता दिया करूँगी कम्युनिटी में कि मैं आज अपलोड नहीं कर रही। अच्छा, तो बाकी ये कि जो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो ये बिल्कुल एक रेगुलर रूटीन चेकअप है। तो आपने भी परेशान नहीं होना, एकदम से वरीड नहीं हो जाना कि नौश आपको क्या हुआ है। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ ये ना कि एक बार हो गया था ये मसला, तो अब इसका फॉलोअप तो चलेगा।
तो फ़ॉलो-अप के लिए जाना होता है। अगर मैं रेगुलर व्लॉग्स ना बना रही होती ना, जैसे पहले था कि कभी-कभी अपलोड कर देती थी, तो फिर मैंने ये सारा पार्ट दिखाना ही नहीं था, आपको पता ही नहीं चलना था कि हम गए हैं या नहीं। लेकिन अब चूँकि डेली व्लॉग्स हैं, तो मेरा ना प्लान ये था कि आके मैं शायद कोई काम घर का कर लूँ, नहीं तो वैसे ही बैठूँ, थोड़ा टीवी-शीवी देखूँ, स्क्रीन यूज़ करूँ। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैंने जो है ना वो व्लॉग बनाना है। तो इसलिए मैंने अपना व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया। आप देखिए, आपके लिए मैं अपनी ड्यूटी भी कर रही हूँ, आपको खुश करने के लिए। तो प्लीज़ देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए। अच्छा, एमआरआई जो है ना वो मेरी कोई नहीं हुई। आगे आप देखेंगे हॉस्पिटल जहाँ पे हम गए थे, सर्जरी वगैरह हुई थी, वो मैंने आपको दिखाया आगे। पर क्या है कि एमआरआई क्यों नहीं हुई कि बाय मिस्टेक अप्लाई क्या हो गई, एमआरआई विदाउट कॉन्ट्रास्ट। तो वो अप्लाई हो गई। अब जब मुझे लेके गए एमआरआई के लिए, मेरी जब टर्न आई है, तो वो मुझे पूछ रही है कि ये तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट है। तो मैंने कहा हाँ, डॉक्टर ने तो कहा था कि विद कॉन्ट्रास्ट आपकी एमआरआई होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर हम डॉक्टर से बात करते हैं और दोबारा अप्लाई करते हैं। तो फिर शहजाद ने खुद ही डॉक्टर को कॉल कर ली। और वैसे हमारे वो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद चिश्ती, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त न्यूरो सर्जन है ना कि जिसने उनसे ट्रीटमेंट कराया, अल्लाह ने ऐसी उनके हाथ में शिफा दी हुई है ना कि हर कोई उनकी तारीफ़ करते थकता नहीं है। माशाल्लाह इतने अच्छे हैं वो। और हमारे लिए तो इतना फ़ख्र है ना वो कि हमसे कोई भी शहज़ाद तो ऑफ़िस में होते हैं, तो कोई भी अगर पूछ ले कि किसी न्यूरो का कोई फ़ैमिली में इशू हो, तो शहज़ाद फ़ौरन से बताते हैं कि डॉक्टर खालिद चिश्ती, वो पाकिस्तानी है और वो बहुत ही माशाल्लाह से काबिल डॉक्टर हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल आते हैं जो ऑलरेडी उनको जानते भी होते हैं। तो इस वजह से ना मतलब यानी एक तसल्ली थी कि जब सर्जरी भी के लिए भी गए थे कि अल्लाह ताला ने एक अच्छे डॉक्टर के हवाले जो है वो मुझे किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छे से हो गई थी। अच्छा, ये ना दुबई में है हमारे घर से, लेकिन ज़रा पास ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई थिंक 10-11 मिनट्स लगते हैं। और ये सारा एरिया जो है, मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन ये वफ़ी मॉल के आई थिंक पास में है शायद। लेकिन यहाँ पे ना ये सारा मेडिकल सिटी बना हुआ है और इसमें हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सुलेमान अल हबीब जिसमें शहज़ाद सऊदी अरब में जॉब करते थे, उसकी ब्रांच यहाँ पे इस एरिया में बनी हुई है। वैसे अब तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता, पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि मेरा बीपी शूट कर रहा है, लेकिन वैसे ही थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी कोई होती थी अंदर-अंदर, जिसको मैंने ऊपर से तो कवर किया होता था कि आई एम फाइन लेकिन वो जब बीपी चेक होता था तो वो जनाब इस तरह निकला होता था। ख़ैर, क्योंकि वाइटल्स लेने होते हैं, बीपी और वो जो है टेम्परेचर वग़ैरह, वेट-शेट, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। आम से मतलब अगर फ़ीवर भी हो जाए तो ये चेक करना होता है, तो मुझे पता होता था कि मेरा भी बीपी जो है ना वो हाई नज़र आएगा। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लावर शॉप है और इसके सामने अब काफ़ी सारी, ये देखें, सोफ़ाज़, चेयर्स टाइप रख दिए हैं। पहले 4-4 5 पड़े हुए थे, तो जिस वक़्त ये साल डेढ़ पहले की बात है। तो एक पिक्चर भी है जिसमें जो है ना वो भाई के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और मेरा मुँह इतना ज़्यादा सूजा हुआ है कि यकीन करें कि मैं वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती हूँ। वो बुरा वक़्त भूलता नहीं है। मेरी फैमिली आ नहीं सकती थी क्योंकि पाकिस्तान से सारे के सारे बैन थे उस वक़्त। तो इवन जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, एल्डरली, वो भी नहीं अलाउड थे, वरना तो चलें पेरेंट्स ही आ जाते हैं, वो भी अलाउड नहीं थे। और यंगस्टर्स तो क्या ही अलाउड होते। तो शुक्र है भाई कतर में था, मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में है, तो जो एक फैमिली मेंबर पाकिस्तान से बाहर था वो भी फटाफट से आ गया तो ये इस जगह जब भी आते हैं ना वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं। और ये जो कैफ़े था ना, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। तिहामी तो बिल्कुल चुप चुप सा हो गया था और मिशारी जो है ना डरा हुआ परेशान लगता था, और सारा टाइम अपने मामू के साथ ही ये लोग रहते थे। वो इनको घर लेके जाता था, सुलाता था, खिलाता पिलाता था, और बाकी शहजाद यहाँ पे मेरा ख्याल रखते थे। तो बस अब हम यहाँ पे मज़े से इधर उधर फिर रहे थे क्योंकि हमें इनकार हो चुका हुआ था। तो मैंने कहा मुझे 2-4 क्लिप्स बना लेने दें, क्योंकि उसके ऊपर मैंने अपनी स्टोरी भी अपनी क्वीन से शेयर करनी है। तो वो फिर शहजाद कहते हैं चलो फिर लो अंदर इधर उधर तो मैंने फिर क्या आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना दी। बस उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए और फिर घर आ गए और शहजाद वापस ऑफिस चले गए। शहजाद का ज़्यादा टाइम शुक्र है वेस्ट नहीं हुआ था, तो शहजाद चले गए ऑफिस। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।